बिहार पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों के खोए हुए मोबाइल को बरामद कर वापस किया जा रहा है। इसी को लेकर आज भागलपुर पुलिस के द्वारा करीब 50 खोए हुए मोबाइल के वास्तविक धारकों को उनका खोया हुआ मोबाइल वापस किया गया। मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरों पर काफी मुस्कान देखी गई। बता दें कि लगातार भागलपुर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों का खोया मोबाइल बरामद कर वापस किया जा रहा है। वहीं आज वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के द्वारा सभी लोगों को मोबाइल दिया गया। आज इस प्रथम चरण में लगभग 50 मोबाइल फोन को हमारे पुलिस ने रिकवर किया है, जिसको कि आज उसके ओरिजिनल जो भी ओनर थे उसका वेरिफिकेशन के बाद उनके सुपुर्द किया जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान बिहार पुलिस की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, जहाँ पे लोगों को गुम हुए, खोए, गिर गए मोबाइल जो भी होते हैं उसको हम लोग ट्रैक करके रिकवर करते हैं, जो उसके जेन्युइन मालिक होते हैं उन तक पहुँचाते हैं। इस मोबाइल लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और जब भी लोग अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाते हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। इसलिए ये ऑपरेशन जो है निरंतर जारी रहेगा ताकि जनता की और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जा सके। बरामदगी की संख्या में और सर बढ़ोतरी होगी इससे? यह निरंतर प्रक्रिया है। जैसे ही मोबाइल हमारा ट्रैकिंग पे लगा रहता है, जैसे ही वो आता है तो फिर रिकवर किया जाता है, तो संख्या में निरंतर इजाफा ही होगा इसमें। अच्छा लग रहा है। कब मोबाइल खोया था, कैसे खोया था? मेरा फोन 22 नवंबर को शाम 6 बजे खोया था गिदारी से मार्केट से। कैसे खोया? हम फोन मतलब कि बैग में आ रहे थे तो शाम हो गया था, तो बैग में रखे थे। तो हमको लगा कि हाथ से चोरी हो जाता है, तो हम बैग में रख दिए थे। तो जब हम जा रहे थे तो बैग से जब हम कुछ सब्जी खरीदे तो निकाल रहे थे तो मतलब बैग में नहीं था फोन, मेरा चेन खुला हुआ था बैग का। क्या कहिएगा भागलपुर पुलिस को? भागलपुर पुलिस को तो हम बहुत खुश हैं कि मेरा फोन हमको मिल चुका, और ज्यादा टाइम तो नहीं लगा पर 4 मंथ के बाद हमको अपना फोन मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन 2 महीने बाद वापस मिल गया है। मेरा फ़ोन भागलपुर जंक्शन पे चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट मैंने जीआरपी थाना में लिखवाई थी। उसके बाद सर और बिहार पुलिस की मदद से मेरा फ़ोन आज मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ और बिहार पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह उसमें बहुत उदास थी। आज मैं बहुत खुश हूँ वाकई बहुत खुश। सर मेरा नाम मधुलिका है। सर मैं भागलपुर से हूँ। मकर संक्रांति की रात में भागलपुर जिला के सजौर थाना क्षेत्र के गोबराय रोड में लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया। घटना को लेकर पीड़ित ने थाना में आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और घटना का 24 घंटे के भीतर सफल उद्भेदन कर लिया, जिसकी विस्तृत जानकारी आज भागलपुर के कोतवाली थाना परिसर में लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सजौर थाना अंतर्गत हुई एक लूट की घटना का सफल उद्भेदन के संबंध में है। घटना दिनांक 14/1/25 की रात्रि 11:30 बजे की है, जब एक युवक मोहम्मद बेचन, जो कि अपने ससुराल आए हुए थे सजौर थाना अंतर्गत, अपनी पत्नी के लिए दवाई लाने जा रहे थे। इसी क्रम में गोबराय गांव के पास 2 युवकों के द्वारा उनको रोका गया तथा मारपीट की गई और उनसे 1700 रुपये और बाइक जो है लूट लिया गया। इसी क्रम में एक व्यक्ति जो कि विजय कुमार यादव हैं, वो भी बीच बचाव में आए, लेकिन उसके साथ भी मारपीट हुई। इस संबंध में कुल 2 कांड संख्या सजौर कांड संख्या 10-25 तथा कांड संख्या 11-25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया, और इस घटना को त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे में ही हमारी टीम ने इसका उद्भेदन किया तथा लूटी गई बाइक बरामद किया गया। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि इस घटना में संलिप्त थे। उनका विवरण इस प्रकार है: कुंदन दास पिता सुबोध दास, दूसरे विकास दास पिता श्याम दास। ये दोनों गोबराय गांव के रहने वाले हैं, जो कि सजौर थाना अंतर्गत पड़ता है। छापेमारी दल का जो नेतृत्व जो है सूरज सिंह कर रहे थे, थानाध्यक्ष। इसके साथ सब इंस्पेक्टर रामदयाल कुमार, सब इंस्पेक्टर रामायण सहनी, सब इंस्पेक्टर वाल्मीकि कुमार और एएसआई शंकर यादव और सशस्त्र बल साथ में थे।
की सूची में शामिल 25,000 के इनामी अभियुक्त राजेश कुमार शाह को भागलपुर पुलिस ने लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। राजेश के ऊपर भागलपुर समेत आसपास के जिलों में 14 केस दर्ज हैं। इधर राजेश की गिरफ्तारी को लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने प्रेस वार्ता आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी। टॉप 10 वांछित अपराधियों में से एक अपराधी जिसका नाम राजेश शाह था, जिसके ऊपर की दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज थे, जो लूट, डकैती और चोरी के सामान को निष्पादित करने संबंधित मामले थे। उसको आज हमारी टीम ने लुधियाना से गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया है। वर्ष 2018 में यह भागलपुर के जेल में प्रशासनिक आधार पर इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था और मधुबनी जिला में पेशी के दौरान वापस आते हुए पुलिस अभिरक्षा से ये फरार हो गया था। तो लगभग 6 साल से ज़्यादा समय के बाद आज हमारी टीम ने इसे लुधियाना में गिरफ्तार किया, वहाँ से वापस आया है। इसके ऊपर जब ये पुलिस की अभिरक्षा से फरार हुआ था तो बरारी थाना अंतर्गत कांड संख्या 808/18 दर्ज किया गया था। उसी में आज इसको वापस से जेल भेजा जाएगा और इस कांड में जल्दी ही स्पीडी ट्रायल चलवा के उसको सीधी सजा दिलवाई जाएगी। कितना केस है? इस पे अभी तक कुल 14 मामले पता चले और भी मामले की खोज की जा रही है। यह संभव है कि अन्य जिलों में कुछ और मामले दर्ज हों। इनके ऊपर सर इनाम भी था। इस पे कुल 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जो टीम पकड़ के लाई है उसके बीच में वितरित किया जाएगा। काफ़ी दिनों से हमारी टीम लगी हुई थी, मैनुअली इस पे सूचना संकलन किया जा रहा था। हमारे ज़िले में नहीं रह रहा था, पता चला लुधियाना में ही या कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा था। टीम लुधियाना जाके कैंप की, इसके मूवमेंट को ट्रैक किया। उसके बाद फिर यहाँ से वारंट प्रे करके हम लोग की टीम वहाँ गई हुई थी, तो वहाँ पे अपने कस्टडी में लेके वापस आए हैं। लुधियाना में कोई और इसको सहयोग कर रहा है? इसका अपना वहाँ पे निजी का बिजनेस था। बाकी अभी पूछताछ में और भी कुछ बातें सामने आई है, जिस पे आगे काम करेगी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कई घोषणा की। मौका था विश्वविद्यालय के स्टेडियम में चल रहे शिक्षिका क्रिकेट टूर्नामेंट का। इसके पूर्व टूर्नामेंट का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, मारवाड़ी वित्त समिति के शंभुदयाल खेतान, खेल सचिव डॉक्टर संजय जायसवाल, एक्सिस बैंक के अधिकारी सहित टीएमयू के कई अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान बीसी एकादश और प्रेस 11 के बीच भी मैच का आयोजन किया गया। दोस्ताना मैच में सभी ने शानदार प्रदर्शन किया। मौके पर टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जल्द ही खिलाड़ियों के लिए मल्टीपर्पज स्टेडियम का ताला भी खोल दिया जाएगा और यहां पत्रकारों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इस अवसर पर डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, प्रोक्टर प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह, डॉक्टर राहुल कुमार, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, प्रोफेसर हलीम अख्तर, डॉक्टर एसएन पांडे, लेफ्टिनेंट राजेश नंदन, कैप्टन शैलेंद्र मनी संदेश समेत कई पत्रकार, खेल पदाधिकारी और विश्वविद्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, आज का जो क्रिकेट मैच का आयोजन का जो मुख्य रूप से हेडिंग है वो है वाइस चांसलर 11 और मीडिया 11 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। और इसके अलावा महिलाओं के द्वारा जो है वो क्रिकेट के प्रमोशन के लिए हमारी शिक्षिकाओं ने भी अलग से भाग लिया है। और मैं बताऊं कि वाइस चांसलर से 11 क्रिकेट मैच और जो मीडिया 11 है, इन दोनों के बीच में एक तरह का फ्रेंडली मैच है। हम ये कहना चाहते हैं कि मीडिया इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड बिकॉज हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं, लिखते हैं और आप उसको लिखते हैं, करते हैं और समाज के चाहे उच्चतम वर्ग हो या नीचे वर्ग हो, उन सभी के बीच विश्वविद्यालय या समाज के अन्य खबरों को प्रकाशित करते हैं और विश्वविद्यालय के बारे में बतलाते हैं, कॉलेजों के बारे में कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। इसलिए मेरे मन में बहुत दिन से था कि दोनों के बीच में क्रिकेट का फ्रेंडली मैच किया जाएगा और आज यह आयोजन हुआ। सभी मीडिया कर्मी, चाहे वो प्रेस मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, आप लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंजॉयफुल रहा।
और आप सभी जानते हैं कि इसके पहले इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था। अब इंडोर स्टेडियम इसी सप्ताह को मतलब सभी की एंट्री अब खुल जाएगी, चूँकि नियम कानून बनाने थे तो उसमें देर हुआ, जिसमें मैंने आज ये घोषणा की है कि मीडिया जो हमारे कर्मी हैं उन सभी को निःशुल्क जो है एंट्री प्रदान किया जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मीडिया कर्मी को दिन रात टाइम नहीं होता, वो थके रहते हैं, और वैसी परिस्थिति में जब खेल से जुड़ेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे, तो उनका मन इंटरटेन रहेगा, हैप्पी रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे खबरें लिख सकते हैं। और ख़ासकर हमारे शिक्षक के साथ साथ जो हमारे महिलाएं शिक्षिकाओं ने भी बड़े अच्छे प्रदर्शन किए हैं। तो विश्वविद्यालय का शिक्षक और शिक्षिकाएं जब दोनों क्रिकेट मैच में भाग लेने के बाद यह हमारे विद्यार्थियों के बीच, कॉलेज में जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उन सभी के बीच में जाएगा कि जब हमारे शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ स्वयं खेल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खेलूं। तो मैंने इस अवसर पर यह घोषणा की है कि स्टूडेंट्स का मेल और फीमेल का अलग अलग कॉलेज लेवल का और यूनिवर्सिटी लेवल पर अलग से कंपटीशन का आयोजन होगा। और हमारे उसी तरह से पुरुष जो शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं और कॉलेज के जो पुरुष शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, इन सभी का अलग से क्रिकेट का आयोजन होगा। और इन सभी का विश्वविद्यालय स्तर पर इंटर कॉलेज कराने के बाद में पूरे बिहार के जितने भी 14-15 विश्वविद्यालय हैं उनका इंटर यूनिवर्सिटी मेल एंड फीमेल के साथ साथ मतलब शिक्षक शिक्षिकाओं का और इंटर यूनिवर्सिटी मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स का एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। हमारा जो कैंपस है, ये जो खेल का मैदान है वो थोड़ा सा टूटा फूटा है, उसका भी जल्दी मरम्मत किया जाएगा, फ्लड लाइट लगाया जाएगा और साथ ही साथ जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ सिंथेटिक ट्रैक जो है वो बिछाया जा रहा है, जिसमें कि हमारे खिलाड़ी जो है वो आगे बढ़ें, उनको जॉब में सुविधा हो। तो ये सब मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। लेकिन मैं इधर कुछ महीनों से ये लगा हुआ कि खेल के क्षेत्र में इसको बहुत ही ऊपर तक मैं ले जाऊं और सारी सुविधाएं खेलो इंडिया के तरफ से। हमारा इंडोर स्टेडियम 4.5 करोड़ का बना है, आउटडोर स्टेडियम भी ऐसा बन जाएगा कि यहाँ के बाहर के लोग आगे देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ नामकरण को लेकर के सर क्या नाम बदला जाएगा? नहीं, इसका नाम जो है ना वो पहले इसका नाम जो भी रहा हो, मारवाड़ी पाठशाला समिति के लोगों ने अपने ये मारवाड़ी कॉलेज का ही कंपाउंड था, बाद में इन लोगों ने हैंडओवर कर दिया स्टेडियम में। लेकिन जब से राष्ट्रपति मुर्मू जी से जब मेरी मुलाकात हुई राजभवन सचिवालय में अन्य कुलपतियों की बैठक में, तो उन्होंने कहा कि तिलका मांझी जी के नाम पर कुछ कीजिए। इसलिए तिलका मांझी इंडोर स्टेडियम का अभी जो है उद्घाटन हुआ माननीय महामहिम के द्वारा, और साथ साथ इसका भी नामकरण सामने देख रहे होंगे, तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्टेडियम भागलपुर रखा गया है। और मैंने कहा है, खेतान साहब मेरे बगल में बैठे हैं, वो पाठशाला वित्त समिति के बहुत ही अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं। मैंने कहा कि आप इसको पुनर्विचार कीजिए और आप इसको जल्द से जल्द मरम्मत करा दें, क्योंकि मारवाड़ी महाविद्यालय या तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का ही एक पार्ट है। केवल सोच का एक अंतर है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर इनकी सहमति मिल जाती है तो और जल्दी हो जाएगा, नहीं भी सहमति मिलती है तो विश्वविद्यालय अपने स्तर से करेगी, लेकिन किसी भी हालत में 3 से 4 महीने के अंदर इस स्टेडियम का स्वरूप मैं बदल दूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तैयारी तो लंबी थी, पिछले साल भी हमने प्रयास किया था, लेकिन किसी तकनीकी वजह से नहीं हो पाया। माननीय कुलपति महोदय का निर्देश था और उन्होंने प्रेरणा दी और मैंने इसको सफलीभूत कर दिया। अभी आपने देखा होगा इसके कुछ ही दिन पहले अभी एथलेटिक्स का प्रोग्राम हमने कराया था विश्वविद्यालय में, और लगातार हम खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए नए कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय कुलपति महोदय का आदेश प्राप्त है और हमारे जो साथ के लोग हैं या फिर हमसे जो सीनियर हैं उनका सदैव सहयोग हमको मिलता है। हम उनके प्रति बहुत आभारी हैं। हमने मीडिया को आमंत्रण दिया था, मीडिया के लोगों ने हमारा आमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया, उन्होंने हमारे साथ फ्रेंडली मैच खेला और आपने देखा कि बहुत शानदार आयोजन था।
हम इस तरह का कार्यक्रम लगातार और निरंतर करते रहेंगे। आने वाले समय में हम शिक्षकेतर कर्मी और टीचर्स के बीच भी मैच कराएंगे। ये क्रम लगातार जारी रहेगा और मीडिया के साथ इसके बाद उद्योगपतियों के साथ भी एक मैच खेलने की बात हुई है। जो शहर के बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ भी मैच खेला जाएगा। विश्वविद्यालय की जर्जर स्थिति, उसमें कैसे सुधार आएगा? ये तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। माननीय कुलपति महोदय इसके प्रति चिंतित हैं और उन्होंने आज भी कहा है कि इसकी पहल 3 से 4 महीने में इसकी काया बदल जाएगी और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो और इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या लगता है, इससे बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि मैं अपनी, अगर मेरे उम्र का ध्यान दीजिए तो मैं इस उम्र में जब खेल सकती हूँ तो हमारे बच्चे तो बस अभी जस्ट 18 से 20 या 25 इस उम्र के हैं, तो वो लोग तो खेलेंगे और खेलेंगे तो जरूर हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। हाथ में इतनी बड़ी ट्रॉफी, क्या संदेश? ऐसे ही हम, हमारी जो महिला टीम जो भी आगे आएंगी, ऐसे विनिंग टीम को मतलब ट्रॉफियाँ जीतते रहेंगी और अपने विश्वविद्यालय में हाथ बटाएंगी। पढ़ाई के साथ साथ घर गृहस्थी, बच्चे और उसके साथ साथ ये खेल। रनर तो रहे, सही बात है, लेकिन हमें जीत के ही अनुभव हो रहा है क्योंकि हम लोग उस तरह की तैयारी तो किए नहीं थे। ये एक फ्रेंडली मैच थी और अच्छा रन बनाए, सोचा भी नहीं था कि इतना बन जाएगा। पहले तो लग रहा था बैट और बॉल में टच होगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग खेलते तो हैं नहीं। करीब 20-22 साल बाद हम लोगों ने बैट बॉल पकड़ा। इसी तरह सारे हमारे जो टीम में थे इसी तरह की स्थिति थी, लेकिन फिर भी हम लोग खेल पाए, ये अच्छा लगा। और इस तरह का भावना अच्छी लगती है कि शिक्षकों के बीच में भी पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक कसरत का भी अनुभव कराया हमारे वीसी सर ने, तो अच्छा लगा। और बहुत दिन बाद इस तरह का आयोजन हुआ, बड़ा ही अच्छा लगा। खेल को प्रोत्साहन आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और सहानुभूतिपूर्वक जिस तरह का सहयोग लेना चाहे, सहयोग देने के लिए बराबर मारवाड़ी पाठशाला वित्त कमेटी तैयार है। सहयोग लेने वाला आदमी चाहिए। क्या सर लगता है कि नामकरण को लेकर के जो कुछ बात नहीं, इसमें तो ये मारवाड़ी पाठशाला वित्त कमेटी ने ही बनाया था। उसके बाद तत्कालीन वीसी ने कहा कि फॉर द टाइम बिंग इसको यूनिवर्सिटी को दे दीजिए, दे दिया गया। लेकिन जब इसका ये खस्ता हाल देखा गया तो मारवाड़ी पाठशाला वित्त कमेटी ने कहा यदि आप इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो पुनः इसे वापस कर दिया जाए मारवाड़ी पाठशाला वित्त कमेटी को। तो इमीडिएट इसका हम लोग नवीकरण कर देंगे और जितनी भी राशि खर्च होगी उसके लिए मारवाड़ी पाठशाला वित्त कमेटी। लेकिन वाइस चांसलर वर्तमान में जो है वो तैयार नहीं है। वो तैयार नहीं है तो वहाँ भी कुछ औपचारिक बाधाएं हैं। मारवाड़ी पाठशाला वित्त कमेटी के नाम से होने के बाद एक साइकोलॉजी बन जाती है और वातावरण बन जाता है और तुरंत उसमें खर्चा करने की स्थिति आ जाती है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी की कोई चीज़, यूनिवर्सिटी में तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत लोगों के द्वारा बनाई गई है, लेकिन मारवाड़ी कॉलेज, मारवाड़ी पाठशाला वित्त कमेटी के द्वारा नया भवन जो महिला विंग बनाया, ये सब तो शुद्ध मारवाड़ी पाठशाला वित्त कमेटी के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए मारवाड़ी पाठशाला वित्त कमेटी चाहती है कि उसका नामकरण समूचे मारवाड़ी कॉलेज में वो नाम होता है यदि उसका, तो वो बेसी बेहतर है। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के द्वारा भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर एवं नवगछिया न्यायालय परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। न्यायालय के कर्मियों ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग ये हड़ताल इसलिए आज बुलवाए हुए हैं क्योंकि हम लोगों के जो बिहार राज्य संघ के पदाधिकारी गण हैं संघ के, उनके द्वारा हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि अपने मांगों को लेकर, वेतन विसंगति मांगों को लेकर, अनुकंपा संबंधी मांगों को लेकर, विशेष न्यायिक कैडर की मांग को लेकर, पदोन्नति की मांग को लेकर राज्य सरकार द्वारा हम लोगों को वंचित कर दिया गया है। उन मांगों को मनवाने के लिए, विरोध करने के लिए, अपनी आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को निर्देश है कि हड़ताल पर रहें और विभिन्न माध्यमों से जो है कि ये आवाज वहां तक पहुंचे। इसी वजह से हम लोग आज हड़ताल पर हैं।
मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ अपने बिहार राज्य कर्मचारी संघ का। धरना प्रदर्शन तो इस आंदोलन का एक पार्ट है। एक्चुअल में हम लोग स्ट्राइक पे हैं और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है पूरे बिहार के व्यवहार न्यायालय कर्मचारियों की। ये हड़ताल का आह्वान हमारे राज्य संघ ने किया और इस राज्य संघ के आह्वान पर संघ की जिला इकाई, पूरे बिहार के संघ की जिला इकाई ने उसका समर्थन किया और पूर्ण रूपेण समर्थन करते हुए इस हड़ताल में पूर्ण रूपेण सम्मिलित हुई है। हड़ताल करने का जो हम लोगों का मुख्य कारण बना वो ये कि 94 से हम लोगों की लड़ाई चल रही थी। सरकार से मांग थी कि हम लोगों की जो बहाली होती है वो स्टेट लेवल के कंपटीशन से बहाली होती है। मीन्स के जो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बहाली है या हाईकोर्ट असिस्टेंट की बहाली है, बहाली का क्राइटेरिया हमारा तो वही फिक्स होता है जो जैसे क्वालिफिकेशन है। हालांकि वर्क कल्चर तो उनसे ज़्यादा टफ है हमारा, क्योंकि हम लोग कार्यालय समय से पहले आना होता है और समय के बाद तक रह करके तब जाना पड़ता है और काम को समाप्त करके। तो जो बर्डन है वो हमारा हाईकोर्ट और सेक्रेटेरिएट से भी ज़्यादा है और क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो हाईकोर्ट असिस्टेंट और सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के ही बराबर है। उसके बावजूद हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए हम लोगों को मुफस्सिल कैडर में रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि हमको वेतनमान भी मुफस्सिल कैडर का मिलता है। इसी विरोध में हम लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में CWJC में हम लोगों के समर्थन में, हम लोगों के पक्ष में फैसला आया। सरकार को मानना बाध्यकारी किया गया, फिर भी सरकार नहीं मानी। फिर हम लोग कंटेम्प्ट में गए, LPA में गए, फिर सरकार को ऑर्डर दिया गया कि आप इसको माने, इनकी मांग को पूरा करें, क्योंकि उचित फोरम वही था। फिर अभी लास्ट में 2018 या 19 में ऑनरेबल कोर्ट का फिर एक जजमेंट आया इसी संबंध में कि आप लोग अपनी मांग को सरकार के पास रखें और सरकार इस मांग को पूरा करेगी, क्योंकि ये सारी मांग जायज है। और हाईकोर्ट ने सरकार को मानने के लिए बाध्यकारी भी किया अपने आदेश में। उसके बावजूद सरकार ने अभी 20 दिसंबर 2024 को अपना एक आदेश पारित करके उन सारी मांगों को निरस्त कर दिया और हम लोगों की मांगों को खारिज कर दिया। अब हम लोगों के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हम लोग मजबूर होकर के इस कदम को उठाना पड़ा है। और हम लोगों ने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को ये पहले ही ज्ञापन दे दिया था कि अगर सरकार हम लोगों की मांग को नहीं मानती है तो हम लोग आगामी 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और उसी की कड़ी में आज ये पहला दिन है जो हम लोगों ने आज हड़ताल की शुरुआत की है। और ये हड़ताल हम लोगों का अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक कि सरकार वार्ता करके हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है। हम लोग इसी तरह से हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हम लोगों की 4 प्रमुख मांगे थी: वेतन विसंगति को दूर करना, पदोन्नति अनुकंपा 100% हो और विशेष राज्य कैडर हम लोगों को लिए लागू किया जाए, न्यायिक कैडर। ये लगातार हम लोगों की वर्षों से मांग थी, जिसे सरकार द्वारा सकारण आदेश पारित करके खारिज कर दिया गया। इसी के विरोध में आज पूरे बिहार में जो 100% रूप से सफल है, सभी जिलों से, सभी न्याय जिलों से लोग हड़ताल पर हैं। शांतिपूर्ण रूप से लोग हड़ताल कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोगों को आज शाम तक हम लोगों को सरकार के द्वारा एक सकारण आदेश पारित किया गया 20/12/2024 को, जिससे हम लोगों के पदोन्नति और वेतन विसंगति को दूर करने का मांग को खारिज किया गया। इसी के लिए हम लोग हड़ताल पर, बिहार राज्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में हम लोग हड़ताल पर आज से पूरे बिहार में सभी लोग न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर है। क्या कुछ है? जी हाँ, हम लोग हड़ताल पे ही हैं, सारे कर्मचारी एक साथ हैं। जो भी हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। क्या जरूरी पड़ गया व्यवहार न्यायालय के कर्मी को हड़ताल पर? हम लोग इतने लंबे समय से इंतजार किए कि सरकार हमारी मांगें पूरी करेगी। समानता की नारा देती है, हम लोगों के साथ समानता का कोई व्यवहार नहीं है। हम लोग परेशान होके अंत में मजबूर होके कलम तोड़ हड़ताल पे गए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा
विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद सैकड़ों फुटकर दुकानदार की रोजी रोटी पर आफत आ गई है। वहीं नगर निगम एवं जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगाने की मांग को लेकर फुटकर विक्रेता संघ ने जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। फुटकर विक्रेता संघ ने डीएम से दुकान लगाने के लिए जगह देने की मांग की है। आज की बैठक हम लोग स्ट्रीट वेंडर की समस्याओं को लेकर के और उसके निदान पर चर्चा के लिए जो है बुलाई गई है। कल फुटपाथ विक्रेता संघ का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय से मिला और उनसे फुटपाथ विक्रेताओं की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई, जिस पर उनका कहना था कि स्ट्रीट वेंडर शहर का अंग है और वह जनता की सेवाओं को जारी रखती है विभिन्न तरह से, लेकिन कहीं न कहीं समस्या का कारण भी बनते हैं। स्ट्रीट वेंडर जो है अपने तय जगह से रोड पर आ जाते हैं, जिनकी वजह से जाम लगता है और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि स्ट्रीट वेंडर अपना व्यवसाय करने के बाद जो है जो भी वेस्टेज होता है, गंदगी होता है, उसको सड़क पर फैलाकर चले जाते हैं। तो ये भी एक कारण है स्ट्रीट वेंडर को हटाने का। हमारा शहर साफ सुथरा दिखे, स्मार्ट सिटी बन चुका है। तो उसी आलोक में जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश जारी किया कि आप लोग जो है अपने संगठन की बैठक करके हमें ये आश्वस्त करें कि कोई भी सड़क पर जो विक्रेता जिनको जहां जगह दी जाएगी तो तय जगह में रहें और सड़क पर अतिक्रमण न करें, साथ ही सड़क पर गंदगी न फैलाएं, व्यवस्थाओं को बनाए रखें, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। तो उसी के आलोक में जो है आज हमने फुटपाथ विक्रेता संघ की बैठक बुलाई है, जिसमें कि मुख्यतः घंटाघर वेंडिंग जोन, स्टेशन वेंडिंग जोन, तिलका मांझी वेंडिंग जोन से लोग आए हुए हैं और सभी के साथ बैठक करके एक निर्णय हम लोग लेंगे। हम लोग प्रशासन का सहयोग करेंगे और स्ट्रीट वेंडर की आजीविका जो है बनी रहे, उस पर भी जो है निर्णय लिया जाएगा। मेरा नाम संतोष कुमार शाह, अध्यक्ष फुटपाथ विक्रेता संघ भागलपुर। क्या बात है, साहब से तो आश्वासन मिला है कि आप लोग को हम गरीब के लिए हम
खराब कुछ नहीं चाह रहे हैं, आप लोग के लिए व्यवस्था करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग की भी गलती है। जो डीएम साहब ने कहा 2-3 चीज तो हम भी मानते हैं कि दुकानदार तय जगह से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इसके लिए और थोड़ा गंदगी फैलाने के लिए डस्टबिन हर दुकानदार को रखना होगा। इसलिए हम लोग विचार कर रहे हैं, डस्टबिन हर दुकानदार को मुहैया कराया जाएगा, तो गंदगी शहर साफ सुथरा नजर आए, हमको भी और पब्लिक को किसी को भी दिक्कत ना हो। इसके लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करके हम लोग डीएम से आज मिलेंगे और बाकी जो भी निर्णय होगा वो आप